मेरे सभी भाइयों और बहनों सबको जय मसीह की। मैं आज आप सबके सामने खड़ी होकर उस अद्भुत प्रेम, करना और भलाई के बारे में बोलना चाहती हूँ जो केवल और केवल हमारे परमेश्वर में है। परमेश्वर कोई कल्पना नहीं, वे एक सच्चा, जीवित और उत्तर देने वाला प्रभु है। जब एक सच्चे मन से, सच्चे विश्वास से हम उसे पुकारते हैं तो वे कभी भी हमारी पुकार अनसुनी नहीं करता। वे हमें हमारे मांगने से कहीं अधिक देता है, प्यार से, आनंद से, ऐश्वर्य से भर देता है। दोस्तों, परमेश्वर का स्वभाव ऐसा है कि वे अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। वे रात के अंधेरे में भी हमारे साथ होता है और दिन के उजाले में भी हमारा मार्गदर्शक बनता है। अगर आप परमेश्वर से सिर्फ एक बात सच्चे मन से मांगे, वे आपको अनगिनत आशीषों से भर देगा। कभी कभी वे हमें वही नहीं देता जो हम चाहते हैं, बल्कि वे देता है जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। दोस्तों, उसकी योजनाएं हमारी योजना से कहीं अधिक उत्तम होती है। हमें बस एक ही काम करना है, विश्वास बनाए रखना। विश्वास वे चाबी है जो परमेश्वर के खजाने को खोलती है। विश्वास वे दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। दोस्तों, विश्वास वे पुल है जो हमारी कमजोरियों को परमेश्वर की शक्ति से जोड़ता है। जो व्यक्ति अपने हृदय में अटूट विश्वास रखता है, उसका मार्ग कोई नहीं रोक सकता। परमेश्वर कभी देर नहीं करता, वे सटीक समय पर कार्य करता है। हो सकता है आपकी प्रार्थना का उत्तर तुरंत न मिले, लेकिन वे प्रतीक्षा के हर क्षण में भी कार्य कर रहा होता है। हर आंसू, हर प्रार्थना, हर पुकार वे सब सुनता है और सहेजता है। जब आप थक जाते हैं, वे आपकी ढाल बनता है। जब आप टूट जाते हैं, वे आपको संभालता है। दोस्तों, जब आप अकेले होते हैं, वे आपका सबसे निकट साथी बनता है। दोस्तों, यही तो उसका प्रेम है, निश्चल, निष्कलंक और अटल। कभी भी अपने विश्वास को डगमगाने ना दें, चाहे जीवन में कितने भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं। हर परीक्षा के पीछे एक गवाही छिपी होती है, हर संघर्ष के बाद एक विजय छिपी होती है और हर अंधेरे के बाद परमेश्वर का प्रकाश जरूर चमकता है। जैसे सूर्य कभी स्थायी रूप से नहीं ढलता, वैसे ही परमेश्वर की कृपा भी कभी कम नहीं होती। जब आप उसे पुकारते हैं, वे दौड़कर आता है। जब आप रोते हैं, वे आपके आंसुओं को अपने हाथों से पोंछता है। जब आप टूटते हैं, वे आपको पहले से भी बेहतर बनाकर उठाता है। दोस्तों, इसलिए अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दें। हर छोटे बड़े निर्णय में उसकी सलाह लें। हर दिन उसे धन्यवाद दें, चाहे परिस्थिति जैसे भी हो। परमेश्वर का धन्यवाद केवल खुशियों में नहीं, कठिनाइयों में भी करना चाहिए, क्योंकि वहीं से विश्वास की जड़ें गहरी होती हैं, वहीं से आत्मा और मजबूत होती है, वहीं से परमेश्वर के अद्भुत कार्य प्रकट होते हैं। परमेश्वर अपने बच्चों को कभी हारने नहीं देता। दोस्तों, मैं आज एक विशेष विषय पर भी आपसे बात करना चाहती हूँ जो कई दिलों के बहुत करीब है, संतान की आशीष। अगर आपके जीवन में ये आशीष अब तक नहीं आई है तो निराश न हो। परमेश्वर की घड़ी में कभी देर नहीं होती, पर वे हमेशा सही समय पर आता है। वे उन माताओं की कोख को भी आशीष देता है जो वर्षों तक प्रतीक्षा करती हैं। वे उन घरों में भी किलकारी लाता है जहाँ कभी सन्नाटा रहा हो। जिसने सारा ब्रह्मांड रचा, क्या वे आपको संतान का सुख नहीं दे सकता? आप बस एक बार उस पर पूर्ण विश्वास रखकर मांगकर तो देखिए, वे आपकी झोली को खाली नहीं लौटाएगा। जब आप आंसू बहाते हैं, वे स्वर्ग के दरवाजे खोल देता है। जब आप टूटे मन से उसे पुकारते हैं, वे आपकी पुकार से पहले आपके आंसू पढ़ लेता है। दोस्तों, हर माँ बनने की चाह को वे पवित्र मानता है और हर पिता के दिल की व्याकुलता को वे समझाता है।
वे समझता है उसके पास कोई भी बात असंभव नहीं है। जो बांझ कहलाती है वे माँ बनती है। जो वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा होता है वे एक दिन उत्सव मनाता है। दोस्तों, परमेश्वर सिर्फ आशा नहीं देता, वे उसे पूरा भी करता है। जो आपके लिए रुका है वे निश्चित रूप से आएगा, क्योंकि वे ईश्वर की योजना में है। वे आपको केवल संतान ही नहीं देगा, बल्कि वे संतान आपकी आंखों का तारा होगी। आपकी कोख आशीष की भूमि बन जाएगी और आपका घर परमेश्वर की महिमा से भर जाएगा। जिस दिन आप विश्वास की नींव पर प्रार्थना करते हैं उस दिन आकाश भी झुक जाता है। वे दरवाजा जो सालों से बंद था एक क्षण में खुल सकता है। परमेश्वर वे नहीं जो केवल सुनता है, वे तो कार्य करता है। दोस्तों, वे हर उस हृदय को आशीष देता है जो टूटकर उसके सामने झुकता है। संतान सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का संबंध होती है और परमेश्वर आत्मा को सबसे पहले देखता है। यदि आपने अपनी गोद को खाली पाया है तो जान लीजिए वे खाली नहीं, इंतजार कर रही है। वे दिन दूर नहीं जब वे गोद हर्ष से भर उठेगी और वे हंसी गूंजेगी जो स्वर्ग से आएगी। बस एक बार अपनी प्रार्थना में संदेह की जगह पूर्ण भरोसा रखिए, क्योंकि विश्वास वहाँ चमत्कार करता है जहाँ विज्ञान रुक जाता है और परमेश्वर वही है जो चमत्कारों का सृजन करता है। दोस्तों, वह एक नहीं अनेक रास्ते बनाता है। जब सब दरवाजे बंद प्रतीत होते हैं वे उन असंभव परिस्थितियों को भी पलट देता है जो इंसान के लिए हार का कारण बनती है। प्रिय दोस्तों, मैं आपसे वे सत्य भी साझा करना चाहती हूँ जो हर निराश दिल के लिए आशा की किरण है। हमारा परमेश्वर न केवल प्रेम से भरा है, बल्कि वे आपके हर अभाव को अवसर में बदलने की सामर्थ्य रखता है। अगर आज आपके जीवन में रोजगार नहीं है, अगर आपकी जेब खाली है, अगर आप ठोकरें खा रहे हैं, तो घबराइए मत। आपका वर्तमान चाहे जैसा भी हो, परमेश्वर आपका भविष्य उज्जवल बना सकता है। वे दरवाजा खोलता है जहाँ दीवारें होती हैं, वे रास्ता बनाता है वहाँ भी जहाँ कोई राह नहीं दिखती। जिसके पास प्रभु का साथ है वे कभी असहाय नहीं होता। दोस्तों, आप केवल एक बार सच्चे दिल से उससे मांगकर तो देखिए जिसने रेगिस्तान में पानी निकाला। वे आपको नौकरी देना कौन सा बड़ा काम है। वे आपको उस स्थान पर प्रतिष्ठा देगा जहां आप कभी अनदेखे हुए थे। वे आपकी मेहनत को नई ऊंचाइयां देगा और आपकी मेहनत को फलदायक बनाएगा। दोस्तों, कभी ये मत सोचिए कि आप अयोग्य हैं, क्योंकि परमेश्वर जिसको चुनता है उससे वे योग्य बनाता है। वे आपके हाथों को रोजगार में नहीं आशीष में बदल देगा। वे ऐसा पद देगा जहां आप केवल काम नहीं करेंगे बल्कि दूसरों के लिए अवसर बनेंगे। अगर आपके मन में व्यापार की भावना है तो डरिए मत, हिम्मत के साथ कदम उठाइए। आपका छोटा सा विचार भी उसके हाथों में जाकर एक महान कार्य बन सकता है। दोस्तों, वे सीमाओं में नहीं बंधता और आपकी सीमाएं भी वे विस्तार में बदल सकता है। वे छोटे बीज से भी महान वृक्ष उत्पन्न करता है। आपकी योजना भले ही छोटी हो, लेकिन जब उस पर ईश्वर का हाथ होता है तो वे विस्फोट बन जाती हैं। उसकी कृपा के सामने मंदी भी अवसर बन जाती है। आप बस एक बार विश्वास का बीज बो दीजिए और देखिए कैसे वे फल और फूलों से आपका जीवन भर देता है। दोस्तों, जो लोग कल तक आपका उपहास कर रहे थे वही लोग कल आपकी सफलता की कहानियां सुनाएंगे। परमेश्वर के पास विलंब होता है लेकिन इनकार नहीं। हर प्रतीक्षा का अंत होता है और हर आशीष का आरंभ विश्वास से होता है। दोस्तों, आज अगर आप उसे पुकारते हैं तो जान लीजिए वे पहले से ही आपकी पुकार सुन चुका है। आपकी योग्यता से अधिक वे आपका समर्पण देखता है। आपकी डिग्रियों से ज्यादा वे आपकी निष्ठा को महत्व देता है।
और जब आप पूरी लगन से उसकी ओर देखते हैं तो वे अपनी पूरी आशीष आप पर उंडेल देता है। दोस्तों याद रखिए, नौकरी और व्यापार केवल जीविका नहीं, सेवा का साधन भी है। जब आप ईमानदारी से कमाते हैं तब आपका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। जब आप अपने व्यवसाय में सच्चाई और दया रखते हैं तब परमेश्वर उसमें वृद्धि करता है। दोस्तों आपके हाथों से अनेक परिवारों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर आपको केवल सफल नहीं उपयोगी बनाना चाहता है। इसलिए अब रुकिए मत, थकिए मत, हार मानिए मत, क्योंकि आपकी प्रार्थना की आवाज अब परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंच चुकी है। जिस दिन आप उसे पूरे भरोसे से पुकारेंगे, वे दिन आपके जीवन की दिशा बदल देगा। प्रिय दोस्तों, अगर आपके हृदय में ये इच्छा है कि आप देश की सेवा करें, समाज के लिए कुछ करें, तो जान लीजिए वे भावना परमेश्वर ने ही आपके भीतर रखी है। सिविल सेवा केवल एक नौकरी नहीं, ये एक बुलाहट है, एक पुकार है जो आत्मा से आती है। और जब पुकार आत्मा से हो तो उत्तर स्वर्ग से अवश्य आता है। अगर आप यूपीएससी जैसी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने आत्म बल को जागृत कीजिए। आपके पेन की स्याही तब तक असर नहीं करेगी जब तक आप अपने भीतर के विश्वास को नहीं जगा पाते। परमेश्वर वे शक्ति है जो थके हुए को ऊर्जा देता है और गिरते हुए को थाम लेता है। अगर आपने अपने लक्ष्य को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है तो समझ लीजिए आपकी राह अब अकेली नहीं है। जो हर प्रश्न का हल जानता है वे आपके साथ परीक्षा के हर क्षण में खड़ा होगा। जो आपकी योग्यता से भी अधिक आपकी नियत देखता है वही आपको सफलता की सीढ़ियां चढ़ाएगा। यूपीएससी कोई सामान्य परीक्षा नहीं, वे धैर्य, त्याग और समर्पण की परीक्षा है। ये केवल पढ़ाई का नहीं, संकल्प का संग्राम है और इस संग्राम में परमेश्वर आपका सेनापति बन सकता है। जब आप रात्रि की तन्हाई में जाकर पढ़ाई करते हैं तब वे आकाश से आशीष की वर्षा करता है। जब आप खुद पर संदेह करते हैं वे आपकी आत्मा में हौसला फूंकता है। आपका हर प्रयास, हर पंक्ति, हर उत्तर प्रभु के हाथ में पड़ते ही सफलता में बदल सकते हैं। बस एक शर्त है, आप उसे अपने लक्ष्य का साथी बनाइए। दोस्तों, जिस क्षण आप अपनी मेहनत को प्रार्थना से जोड़ते हैं वे क्षण आपकी यात्रा को नया अर्थ देता है। हो सकता है कि आप पहले असफल हुए हों, लेकिन याद रखिए प्रभु की योजना मनुष्य की समझ से परे होती है। कई बार वे देर इसलिए करता है ताकि आप और मजबूत होकर खड़े हो सके। कई बार वे राह टेढ़ी इसलिए करता है ताकि मंजिल आपकी हो पर कहानी उसकी हो। और जब आप मंजिल तक पहुंचते हैं तो वे सिर्फ आपकी जीत नहीं होती, वे उसकी कृपा का प्रमाण होती है। इसलिए जितना मन लगाकर आप किताबें पढ़ते हैं उतना ही मन लगाकर प्रार्थना भी कीजिए, क्योंकि पढ़ाई आपको उत्तर देगी पर प्रार्थना आपको दिशा देगी। दोस्तों, जो समय आप लगाते हैं वे कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रभु हर बीज को समय पर फल देता है और जो फल प्रभु देता है वह सिर्फ मीठा ही नहीं दीर्घकालिक होता है। आप एक दिन केवल अफसर नहीं बनेंगे, आप प्रेरणा बनेंगे, उदाहरण बनेंगे। आपके माध्यम से प्रभु अनगिनत लोगों की सहायता करेगा। आपका चुनाव केवल आपकी उपलब्धि नहीं होगी, वे परमेश्वर के कार्य की घोषणा होगी। प्रिय भाइयों और बहनों, विवाह एक पवित्र बंधन है जिसे स्वयं परमेश्वर ने अपनी योजना में रखा है। ये केवल साथ रहने का समझौता नहीं बल्कि आत्मा और जीवन का एक अनोखा संगम है। लेकिन जब दो भिन्न आत्माएं साथ आती हैं तो मतभेद होना स्वाभाविक है। जीवन की आपधापी अपेक्षाएं और अनकहे शब्द अक्सर मन के बीच दूरी पैदा कर देते हैं। कभी बातों से चोट लगती है तो कभी चुप्पी भी तलवार बन जाती है। दोस्तों, पति और पत्नी के बीच जब तनाव आता है
तो केवल संवाद ही नहीं, आत्मिक सहारा भी जरूरी हो जाता है, और वे सहारा केवल परमेश्वर दे सकता है, जो प्रेम का स्रोत है और क्षमा का सागर है। अगर आज आपके वैवाहिक जीवन में संघर्ष है, असहमति है या लगातार क्लेश है, तो रुकिए और परमेश्वर की ओर देखिए। वे आपके रिश्ते में वे शांति भर सकता है, जो किसी शब्द से नहीं, केवल आत्मा से आती है। जब आप प्रभु के सामने अपना दर्द रखेंगे, तो वे केवल सुनेगा नहीं, वे कार्य करेगा। वे आपके टूटे हुए संवाद को नया जीवन देगा। वे आपके रिश्ते को फिर से वैसा बना सकता है जैसा उसने आरंभ से सोचा था। प्रिय दोस्तों, आपके रिश्तों की दरारों को वे अपने प्रेम से भर देगा। वे आप दोनों के हृदयों को फिर से मिलाएगा। गहराई से, सच्चाई से वो आपके साथ खड़ा होगा। अगर आप चाहें कि आपका रिश्ता मजबूत हो, तो सबसे पहले उसे प्रभु के चरणों में रख दीजिए। एक साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए, एक दूसरे के लिए भी और एक दूसरे के साथ भी। जब दो लोग साथ बैठकर परमेश्वर से आशीष मांगते हैं, तब उसका रिश्ता केवल संसारिक नहीं रहता, वे आत्मिक हो जाता है। दोस्तों, झगड़े तो जीवन में आएंगे, लेकिन अगर बीच में प्रभु हो तो कोई भी विवाद दीवार नहीं बन सकता। वे हर चोट को मरहम में बदल सकता है, हर आंसू को मुस्कान में बदल सकता है। आपके रिश्तों में जो बात अधूरी रह गई है, प्रभु उसे पूरा करेगा। वे क्षमा सिखाएगा, वे समझ बढ़ाएगा और सबसे बढ़कर वे प्रेम को स्थिर भी करेगा, क्योंकि वे प्रेम में बहुत महान परमेश्वर है। वे नहीं चाहता कि दो आत्माएं जो एक बार एक हुई, वे घृणा में बंध जाएं। वे पुनः मेल मिलाप कराता है, वह बिखरे मनों को एक डोर में बांधता है। आप केवल एक बार सच्चे मन से उसे कहिए, हे प्रभु, हमारे जीवन का संचालन तू कर, और देखिए कैसे तूफान रुक जाते हैं और कैसे तू शांति की हवा बहाता है। दोस्तों, वे आपके रिश्तों में नई शुरुआत देगा। जहां कोई भी बीते कल की छाया नहीं होगी, वहां केवल नई आशा, नई समझ और नई आत्मिक गहराई होगी। परमेश्वर केवल आशीर्वाद देता ही नहीं, वे रिश्तों को आशीर्वाद बना भी देता है। जो टूटा है उसे फिर से जोड़ा जा सकता है, अगर आप अपने रिश्तों को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी, प्रेम में परमेश्वर, आज मैं तेरे चरणों में अपना हृदय खोल कर लाती हूँ। ना मेरे पास शब्दों की शोभा है, ना वाक्यों की विद्वता, लेकिन जो भाव है वे तुझसे मिलने को व्याकुल है। हे प्रभु, तू वे है जिसने आकाश की सीमाओं को रेखांकित किया। तूने ही धरती पर जीवन का पहला स्वर फूका। तू ही वे है जो अनदेखे आंसुओं को समझता है, और तू ही वे है जो बिना कहे हर पुकार सुनता है। हे पिता, आज मैं उन सब के लिए तेरे चरणों में गिड़गिड़ा रही हूँ, जिनकी गोद सूनी है, जिनकी आंखों में संतान का सपना तैरता है। हे जीवन दाता, तू उनके आंचल में हंसी का फूल खिला दे। जिन माँओं ने रातों को जागकर बस तुझसे ही मांगा है, उनकी गोद को तू अपने करुणा के हाथों से भर दे। हे प्रभु, मैं उन सब के लिए भी गिड़गिड़ा रही हूँ जो बेरोजगारी से टूट चुके हैं, जिनकी मेहनत बार बार खाली लौट आती है। उनके हाथों में तू काम दे, उनके जीवन को उद्देश्य दे। जिन्होंने थक कर हार मान ली, तू उन्हें फिर से जीने की वजह दे। जो व्यवसाय करना चाहते हैं, तू उन्हें मार्गदर्शन, ईमानदारी, निवास दे। हे ईश्वर, तू जानता है कि आज कई घरों में रिश्तों की दीवारें ऊंची हो गई हैं। पति पत्नी एक ही छत के नीचे अजनबी बनकर जी रहे हैं। तू उन दिलों को फिर से जोड़ दे जहां अब संवाद नहीं, बस मौन है। जहां अब प्रेम नहीं, बस शिकायतें हैं, वहां तू अपनापन लुटा दे। हे मेल करता प्रभु, तू उनके बीच अपनी उपस्थिति से शांति ला। हे परमेश्वर, आज मैं उनके लिए भी दुआ करती हूँ जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में दिन रात एक कर रहे हैं, जो कागजों में अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं, जो हर असफलता के बाद भी तुझसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। तू उन्हें धैर्य दे, समझ दे और सफलता के द्वार खोल। हे प्रभु, तू विश्वास की नींव को
कभी डगमगाने न दे, क्योंकि तूने वादा किया है कि जो सच्चे मन से मांगते हैं उन्हें तू निराश नहीं करता। इसलिए हे प्रभु, जब हम टूटते हैं तू हमें थाम लेना, जब हम बिखरते हैं तू हमें सहेज लेना, जब हम चुप होते हैं तू हमारे भीतर बोल देना। हे प्रभु, हमारी आत्मा को इतना शुद्ध कर दे कि जब हम तुझे पुकारें तो हमारे शब्द नहीं हमारे आंसू बोले। हमें इतना नम्र कर दे कि हम तुझ में खुद को भूल जाएं। हमें इतनी समझ दे कि हम हर हाल में तेरा धन्यवाद कर सके। हमें इतनी शक्ति दे कि जब दुनिया छोड़े तब भी तुझसे ना छूटे। हे मेरे प्रभु, तू वे दीपक है जो अंधेरे में जलता है, तू वे राह है जो मंजिल की ओर ले जाती है, तू वे पिता है जो औलाद की प्रतीक्षा में खड़ा रहता है। आज हम सब तेरे सामने हाथ जोड़कर दिल खोलकर आत्मा से बोलते हैं, हे प्रभु, हमें तू वही दे जो तेरी इच्छा है, क्योंकि तेरा चयन हमारी समझ से ऊंचा है। जो तू देगा वे उत्तम होगा, जो तू नहीं देगा वे भी करना होगी। हमें अपने प्रेम से बदल दे, हमें अपने अनुग्रह में डुबो दे, हमें अपने निकट ला, इतना कि जब हम सांस लें वे प्रार्थना बन जाए, जब हम बोलें वे तेरा संदेश बन जाए, जब हम चलें वे तेरी गवाही बन जाए। हे प्रभु, आज के बाद हमें दुनिया ना देखे, उन्हें हमारे जीवन में तुझका प्रकाश दिखाई दे। हे पिता, ये प्रार्थना तेरे चरणों में समर्पित है, तेरे प्रेम में भीगी, तेरे अनुग्रह में ढली। प्रभु, हमें स्वीकार कर, हमें बदल, हमें अपने जैसा बना। प्रभु, मैं ये प्रार्थना मांगती हूँ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।